अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 12 दिसंबर 2018, 12 दिसंबर 2018 है। हम taxdosti.com वेबसाइट पर हैं और आज की डेट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये कि जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं, जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं और जो बिजनेसेस हैं जो एज पार्टनरशिप्स एओपी के तौर पे जो है ना ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी टैक्स फाइलिंग की डेट जो है ना 15 दिसंबर है। तो 3 दिन रह गए आपके पास टैक्स फाइल करने के लिए। अब आपको याद होगा कि नवंबर में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, जो हमारे फेसबुक के मुख्तलिफ चैनल्स पे भी वीडियोस आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे, और हमारा जो ब्लॉग है वो भी बता रहा है कि हाउ टू क्लोज ऑडिट फॉर सैलरीड पर्सन। वो जो ऑडिट नोटिस आए थे, अगर हम इस ब्लॉग पे पीछे चले जाएं तो 15 नवंबर के बाद से जो है क्या कहते हैं ये चल रहे हैं और हम यहाँ पे वीडियोस और मटेरियल दे रहे हैं आपको, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपने कैसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब प्रॉब्लम कहाँ तक पहुंचा है उसका हम आपको स्टेट कर देते हैं। 27 नवंबर को सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे हमने कहा ना कि जी सैलरीड इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम का सोर्स सैलरी है, उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न में सैलरी वो किया है, तो चाहे 2015 था, 16 था, 17 था, जो ईयर भी था, उसमें आपको अगर आप सैलरीड पर्सन थे तो एफबीआर ने ऑर्डर करके वो क्लोज कर दिया, लेकिन उसका एक डॉक्यूमेंट आपके पास आना था। अब उसमें दो कंफ्यूजन है, तो वो समझ लें। एक 177 का ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट अगर आपको आया है तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका मतलब है कि एफबीआर ने आपका ऑर्डर क्लोज कर दिया है, ऑडिट क्लोज कर दिया है, तो ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, अब कंप्लीट हो गया। अगर आपको 2 साल के नोटिस आए तो 2 नोटिस आपको आने चाहिए, 2 ऑर्डर्स आपको आने चाहिए, ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट। अच्छा, अब इसमें दूसरा सिनेरियो ये है कि कुछ लोगों को 177 का नोटिस टू गिव इंफॉर्मेशन आ गया और उसमें इंफॉर्मेशन की डिटेल लिखी कि बैंक स्टेटमेंट ला दें और डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, जिस तरह हमारे केस में है सैलरीड पर्सन है, तो आपने जिस शख्स का डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर का नाम पता नीचे दिया, उसके पास जाके उसको एफबीआर का ऑर्डर और अपनी टैक्स रिटर्न दिखानी है, जो आप सिस्टम से डाउनलोड कर सकते हैं, और उन्हें कहना है कि जी मैं सैलरीड पर्सन हूँ, किसी वजह से मुझे ये, मतलब अब सेकंड नोटिस आ गया ना, जिन पे ऑडिट प्रोसीड होना है उनको सेकंड नोटिस आ गया है, फिर इस तरह के, तो अब वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है तो है, और याद रखें सैलरीड पर्सन का मतलब होता है कि अगर आपने 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम फाइल की और उसमें मेजॉरिटी मोर देन 51% जो है आपकी सैलरी है, तो आप सैलरीड पर्सन है, वरना फिर आप बिजनेस या वो आ जाते हैं। तो सैलरीड पर्सन का ये 2 सिनेरियोज है। अब इसके अंदर एक दरमियान की भी सिचुएशन हो सकती है कि आप तो 2016 में सैलरीड पर्सन थे, 2017 में नॉन रेजिडेंट बन गए, तो आपको 2016 में तो नोटिस आ गया। अब 2017 के नोटिस के लिए या तो आप कमिश्नर नॉन रेजिडेंट है तो वहां से यहाँ किसी के थ्रू आप उस शख्स के पास भिजवा सकते हैं पैगाम के जिसको भी क्लोज कर दें, क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ या मैं सैलरीड पहले रह चुका हूँ। तो इस पे भी हमें भी फीडबैक आएगा, हम अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये सिनेरियो, ये एक मिडल का सिनेरियो है। अब बात करते हैं कि जो हमने इसमें आर्टिकल भी लगाया था, और आप देखेंगे आज भी हम या कल भी हम आर्टिकल लगाएंगे अखबार में, एक पब्लिक इंटरेस्ट लेटर हमने एफबीआर को भेजा, जहां हमने कहा कि नॉन रेजिडेंट पर्सन, क्योंकि जो सैलरीड पर्सन वाली क्लास थी उसको तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बिजनेस इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स को हम एमनेस्टी का तरीका बताएंगे आने वाले दिनों में। होपफुली ये 15 दिसंबर खत्म हो जाए लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग, तो हम उनको इसलिए बताएंगे क्योंकि उन्होंने तो फाइलिंग करनी थी, बिजनेस इंडिविजुअल्स ने और पार्टनरशिप एओपी फर्म्स ने, लेकिन जो है उनको एमनेस्टी का तरीका बताएंगे जो वो 31 दिसंबर तक अवेल कर सकते हैं। इस पर आर्टिकल भी आएगा, वीडियोस भी आएंगी कि कैसे जो है ना आपने स्टेप बाय स्टेप 214E का जो टैब आएगा इसमें, उसको अवेल करते हुए कैसे आपने करना है। ये तो बिजनेस क्लास के हो, और अगर इसमें कोई बेनिफिट हो सकता है इस पर भी सोच रहे हैं तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा के नोटिस आए या 1 साल के नोटिस, ये तो बिजनेस इंडिविजुअल्स और वो हो गए। वो अपनी 2018 की तो है टैक्स रिटर्न अगले 2-3 दिनों में कर दें अगर अभी तक नहीं की। अब जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनका मैटर एफबीआर के साथ लेटर लिख के हम जो है ना भेजेंगे। प्लान तो ये था कि आर्टिकल तो सैटरडे को छप गया था, पिछले सैटरडे को
8 तारीख को, लेकिन ये कि लेटर अभी तक हमने नहीं पहुंचाया है, तो होपफुली 3-4 दिन दे दे तो नेक्स्ट वीक हम बता देंगे जी लेटर हमने एफपीआर और एफपीआर चेयरमैन असद उमर को दे दिया। तो अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स आता है उस लेटर पे तो वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए होगा। अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं, मैं आज इस वीडियो में आप सबको, चाहे सैलरीड पर्सन है, बिजनेस इंडिविजुअल है, नॉन, जो लोग भी टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं उसके हवाले से एक सिंपल प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। उसकी वजह यह है कि आपको ये जो नंबर्स आ रहे हैं 114, 116, 214 डी वगैरह, इसका एक जनरल सेंस हो जाए ताकि आपको पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ तक पहुंचे। सैलरीड लोगों का तो प्रॉब्लम सॉल्व, जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं अगर वो एमनेस्टी नहीं अवेल करते तो जो है ना फिर उनको 177 का नोटिस आएगा कि जी आप अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स और डिटेल्स शेयर करें। वो जब शेयर करेंगे तो उसके बाद वो लोग उसको रिव्यू करेंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे तो आपसे डिस्कस हो, फिर इस तरीके से ऑडिट क्लोज होगा। आपको भी ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट मिलेगा, लेकिन ऑडिट कराने के बाद अगर आप 31 दिसंबर के बाद एमनेस्टी अवेल नहीं करते, ऑडिट में जाते। अच्छा जी, अब प्रोसेस क्या है, तो लॉ को देख लेते हैं जल्दी से जी। ये है जी इनकम टैक्स लॉ, और सारे मुल्क में आप देख सकते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लॉजिकली लेकिन ज़रा स्लो मोशन में चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। ये हम मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो मुख्तलिफ बातें बताते हैं, तो हम 114 पे जाएंगे और मकसद आपको ये बताने का है कि आपको समझ आए कि ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। अगर आप जो है जब जून आता है, जैसे जून 2018 आया, तो इसके बाद अब आपके पास टाइम होता है, इंडिविजुअल्स के पास सितंबर तक और कंपनीज के पास दिसंबर तक होता है कि आप अपनी या तो 114 की टैक्स रिटर्न फाइल करें, ठीक है ना, या फिर 115 की टैक्स रिटर्न फाइल करें। दोनों नहीं फाइल होती, एक होती है 114 जरा डिटेल्ड होती है और उसमें आप बहुत सारी बातें लिखते हैं। 115 जो होती है वो उन लोगों की होती है जिनको पहले से टैक्स कट गया उनसे और अब उनकी और कोई इनकम नहीं है। तो इंशाल्लाह किसी दिन इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो या तो 114 फाइल कर देते या 115 फाइल कर देते, साथ में आपको 116 यानी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है, वो भी आप कर लेते। नॉन रेजिडेंट पर्सन वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है, पहले भी बताता रहा हूँ, लेकिन आई होप कि सिस्टमेटिक तरीके से जो बता। रेजिडेंट पर्सन चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल्स है, सैलरीड है और अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वो सब यहाँ जो है ना वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करें। उसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, वो फिर किसी और दिन बात करेंगे। और फिर ये होता है कि जब आप अपने आयरस में 114 की टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं और 116 की जो है ना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं, इवन वो लोग जो 115 की रेजिडेंट है और 115 की टैक्स रिटर्न फाइल करें, उन्हें भी 116 की वेल्थ स्टेटमेंट फाइल। जब आप फाइल करते हैं तो कोई 10-15 मिनट बाद आपको 120 का एक ऑर्डर आता है। तो मेरे क्लाइंट थे, वो भी मुझसे पूछे थे कि यार ये तो मुझे फिर ऑर्डर आ गया, यानी अगर आप कंप्लीटेड टास्क देखें तो उसमें ऑडिट एंड असेसमेंट का भी एक ग्रुप होता है, उसमें जो है ना 120 का उनका ऑर्डर पड़ा था। उनका यार ये तो मुझे फिर ऑडिट एंड असेसमेंट में 120 का ऑर्डर आ गया। तो वो बेसिकली ऑडिट का नोटिस नहीं है, वो आपको खुश होना चाहिए कि 114 और 116, 114 और 116 की आपकी टैक्स रिटर्न जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया एफबीआर ने एज इट इज, और 120 उसका प्रूफ है। और इस सेल्फ असेसमेंट इसलिए है क्योंकि 120 का ऑर्डर जब सिस्टम आपको भेजता है वहां से आपके कंप्लीटेड टास्क के अंदर, तो जो है ना आपका उस साल की टैक्स रिटर्न क्लोज हो जाती है और उसको ओपन करने के लिए फिर उनको कोई रीजन चाहिए होती है। और फिर ये जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, ये भी इनका भी ताल्लुक असेसमेंट से, फिर किसी और हवाले से बात करेंगे। अब आती है बात, वो कौन सा सेक्शन है जो सबको तंग कर रहा है, वो है जी 177 ऑडिट का, जिसके सब सेक्शन 1 के तहत जो है आप सबको नोटिस आए, ठीक है। अब 177 को ट्रिगर करने के लिए, ट्रिगर का मतलब ये है कि इसको एफबीआर को इस्तेमाल करने के लिए कोई रीजन चाहिए होती है। तो रीजंस बेसिकली यहाँ पे कानून में 2-3 रीजंस दी हैं। वो रीजंस जो है ना कुछ ऐसी हैं जिनको हम 214 की फैमिली कहते हैं, यानी 214 सी का कानून कहता है कि ऑडिट करवा सकता है बोर्ड, और पिछले सालों में और हर साल, इस साल भी होगा, हर साल बोर्ड जो है ना बैलेट सा करवाता है, कंप्यूटराइज्ड
बैलेट करवाता है, उसमें जिसका नाम निकल आता है रैंडमली उनको ऑडिट नोटिस जाते थे। लेकिन इस दफा उनके पास 214D भी था, इस साल भी और पिछले 2-3 साल में। तो 214D रीजन बना 177 के नोटिस के लिए। 177 का नोटिस सबको आया था, सैलरीड पर्सन को अब 177 का ऑर्डर आ गया है कि आपका क्लोज है। बिजनेस इंडिविजुअल्स को हमारा मशवरा है कि वो एमनेस्टी स्कीम की तरफ देखना शुरू करें कि उसको कैसे क्लोज करना है, क्योंकि मुश्किल है कि उनकी छूट, अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला। जो नॉन रेजिडेंट्स वगैरह हैं उनको भी एमनेस्टी की तरफ सोचना पड़ेगा, कैपिटल गेन वाले, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम वालों को भी करना पड़ेगा। अब आपकी टैक्स रिटर्न को देखते हुए ये जो सैलरीड के अलावा बाकी सारी, अगर आपने कोई सोर्सेज किए, अगर आपने नील टैक्स रिटर्न भी किया, तो उसमें भी एमनेस्टी स्कीम तो मौजूद है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि रिलीफ पहले मिल जाए। तो ये जो है ना 214D के तहत है, 214C भी है, ठीक हो गया। तो इसके तहत जो है कि कहते हैं ये तो मौजूद है, अभी भी वो बैलेटिंग और ऑडिट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे नोटिस आए हैं और आई होप कि आप अपनी 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है। सैलरीड पर्सन्स देख लें कि जितने साल के नोटिस आए थे क्लोजर हो गया उनका। जो नॉन रेजिडेंट नील टैक्स रिटर्न, बिजनेस इनकम वाले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले, रेंटल इनकम जिनकी आ रही है, जिनको प्रॉफिट मिल रहा है उनके फिक्स डिपॉजिट्स पे, नेशनल सेविंग्स पे, जिनसे टैक्स कट जाता है, उन सारों को अगर नोटिस आए हैं तो इन सारों में से बिजनेस इंडिविजुअल्स तो एमनेस्टी स्कीम की तरफ हम उनको बताएंगे कि कैसे अवेल करना है। और ये जो बाकी हैं, अगर नॉन रेजिडेंट को रिलीफ मिल जाता है अगले एक हफ्ते में तो ठीक है, वरना फिर उनको भी एमनेस्टी स्कीम की तरफ हम गाइड करेंगे। तो मुझे आइडिया है कि आप लोग सब अपनी अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में बिजी हैं। ये टैक्स मामला जारी बात है डिस्टर्ब करते हैं, इवन FBR की तरफ से कोई अच्छा, जैसे जिन लोगों को ऑर्डर टू क्लोज नोटिस आए वो भी परेशान है, कुछ ने कॉल की, कुछ ने मैसेज किया, तो परेशान ना हो। जिनका ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट आ गया है तो वो तो अब उनको और मजीद कुछ नहीं करना। जिनका ऑर्डर टू क्लोज ऑडिट हम लेना चाह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट, नील रिटर्न, हाउसवाइफ्स, पेंशनर्स, इन सब का, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं टैक्स दोस्ती। लेकिन हमारी टीम यहाँ भी, इस्लामाबाद भी, लेकिन ये है कि एमनेस्टी पे भी आहिस्ता आहिस्ता हम आते हैं क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, उस ऑप्शन को भी अवेल करेंगे। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया, जिनके पिछले अप्रैल जनवरी में उनको नोटिस आए थे, 214 के आए थे, किसी को 214C के नोटिस आए। उन सबको भी ये आज की वीडियो देखना जरूरी है कि बेसिकली आपने अपनी ऑडिट रिटर्न, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की, फिर आपको ऑडिट नोटिस आया, वो किस स्टेज पे, क्योंकि स्टेजेस मैं यहाँ रिपीट कर दूं कि जब आपको कोई अगर बेनिफिट नहीं मिलता तो 177 में पहले जो है वो आपको नोटिस भेजेंगे कि जी आप ऑडिट में सेलेक्ट हो गए, जैसे सब 6 लाख लोगों को। फिर वो नोटिस भेजेंगे कि अब आप इस अपनी पूरे साल की जुलाई टू जून जो है ना इंफॉर्मेशन भेजते हैं, बैंक स्टेटमेंट है, रसीदें हैं, जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बिहाइंड वो जो आपने फिगर्स डिक्लेयर की हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। वेल्थ के बारे में भी वो पूछ सकते हैं, लेकिन पहले इनकम टैक्स रिटर्न की सारी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होगी। वो आपने फिर जो पर्सन जिसका एड्रेस है, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वहां जाना होगा बात करनी, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे हम लोग हैं, हमें हायर करना होगा और हम जाके उस केस को फिर फॉलो करेंगे। फिर वो इंफॉर्मेशन के बाद आपको मौका देंगे उन सारे सवालात का जो उन्होंने उठाए कि ये इनकम कहाँ से आई है, ये खर्चा कहाँ से आया है, इस खर्चे का बिल ले आए वगैरह वगैरह। तो वो सब करके प्लस कुछ कानूनी बातें भी कि ये मेडिकल आपने किस तरह क्लेम किया, ये एग्जेम्पशन आपने कैसे क्लेम की, ये क्रेडिट आपने कैसे क्लेम किया, इस सारे को जो है ना उनको एक्सप्लेन करने के बाद इन राइटिंग जो है फिर वो प्रोसीड करते हैं। तो आई होप कि इसमें एक और सिनेरियो भी कि बहुत सारे लोगों का रिफंड बना है। तो अगर आपका बहुत सारा रिफंड पड़ा हुआ है तो ये अच्छा मौका है कि ऑडिट करवा के उस रिफंड को भी वापस ले लें, क्योंकि जब वो ऑडिट खत्म कर लेंगे और उनको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे मजीद वो आप पर टैक्स लगाए, तो फिर वो जो पैसा आपका रिफंड के दौर में पड़ा है उसका आप क्लेम कर सकेंगे, आपको स्टेट बैंक का चेक भी मिल सकता है। तो रिफंड के हवाले से भी हम एक बात करेंगे। लॉ में मैंने आपको बताया बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे रास्ते, लेकिन कोशिश है यहाँ कि आपको समझाया जाए कि अब ये 177 जो है ये आगे कहाँ जा रहा है, और अगर प्रोसीड करते हैं एमनेस्टी या ऑडिट की तरफ, और अगर ऑडिट टू क्लोज नोटिस आ गया तो आज एंजॉय करें, किसी गरीब की मदद करें।
मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स मेजबान एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। 12 दिसंबर 2018 आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।